कर्ज की मंजूरी के साथ ही दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए नई शराइत। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांग लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए, IMF का मुतालिबा। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक का कहना है, IMF पाकिस्तान के साथ हमेशा काम करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकाम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, मुसलसल इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही काबिल एतमाद केस बनाया। MD IMF का एतराफ़, कहा IMF बोर्ड माजी में एतमाद की कमी की वजह से शकूक का शिकार था। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अपने वादों को पूरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उबूरी हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती रहेगी। The partition of India had resulted in no finances being given to us. Within 4 years, I read that Pakistan was giving a loan to Germany. In 1971, I read somewhere that Pakistan gave a loan to China. उन्नीस सौ सैंतालीस में जब पाकिस्तान बना तो उसके पास कोई दौलत नहीं थी। पाकिस्तान को किसने फंडिंग की? जब पाकिस्तान बना तो प्राइवेट फंड्स के जरिए मुल्क खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान बनने के 4 साल के अंदर जर्मनी और चीन के मध्य मुकाबिल था। बनने के 4 साल बाद जर्मनी को भी कर्ज दिया, लेकिन आजकल हम अपने इनफरादी फायदे को देखते हैं। आज इलीट बताते हैं कि किस समत में चलना है। हमारे बड़ों ने खानदान की तालीम के लिए काम किया, लेकिन न जाने अब हमें क्या हो गया है। एक मुलाजमत होती है तो हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं। हमें मौके पैदा करने हैं, तालीम और हुनर देना है। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। बांग्लादेश, ईरान ने बढ़ती आबादी पर कैसे काबू पाया, हमारे लिए केस स्टडी है। ऑनलाइन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग, FI ने 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सैदपुर रोड रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा, प्लाजे में मौजूद कंपनी के दफातर सरबा मोहर। मुलजिमान मुतासिरा शहरियों, दोस्तों और इनके रिश्तेदारों को मुख्तलिफ नौयत की कॉल्स करते। हर मुलजिम को रोजाना की बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। मज़कूरा दफातर में टॉर्चर कॉल से मुतालिक अलहदा सेक्शन होने का भी इंकशाफ। छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सिम्स बरामद कर ली गई। 19 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इस्लामाबाद में ट्रेल 3 पर दिन दिहाड़े नौजवान लड़की के साथ मुबैना ज्यादती, नौकरी का झांसा देकर नोमान नामी लड़के ने शेखपुरा की रहायशी लड़की से ज्यादती की। थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में दरिया सतलुज से मुंसलिक 15 देहात ज़ेर-आब। बहालपुर के मुकाम पर भी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात भी ज़ेर-आब। PDMA ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रैला लाहौर की जानिब बढ़ने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंडा सिंह वाला का दौरा। कश्ती में बैठकर ज़ेर-आब गाँव भिक्की पहुंचे, गांव के मकीनों से मुलाकात, मसाइल पूछे। शदीद बारिशों से जमुना में तुगयानी, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी। जमुना में पानी की सतह 207 मीटर तक बुलंद। 45 साल रिकॉर्ड टूट गया। अहम शाहराहें डूब गई। सुप्रीम कोर्ट भी ज़ेर-आब। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर समेत तालीमी इदारे बंद। पीने के साफ पानी की किल्लत, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूब गए। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 401 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। बलाई इलाकों में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, मानसून का सिलसिला शुरू। बारिशों का नया सिलसिला, खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। महकमा मौसमियात की कश्मीर, खित्ता पोठवार और जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तमाम अजला के अफसरान बारिश के फौरी बाद निकासियात को यकीनी बनाएं। नशीबी इलाकों या दरियाओं के पार्ट में रिहाइश पजीर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वासा का रावलपिंडी में हंगामी सूरत हाल का अलर्ट जारी। निज़ाम इंसाफ की एक और लाजवाब दास्तां। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की 10 साल कबल दायर की गई अपील इंतकाल के 5 माह बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर ने 2013 का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील उनके इंतकाल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। IMF से मुआहदे के बाद भी महंगाई का चिन्ह बेकाबू। एक हफ्ते में 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादुशुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 28.96% रिकॉर्ड। 11 की कीमतों में कमी हुई। चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 89 पैसे का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 116 रुपये 28 पैसे महंगा। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा हुआ। चावल, माचिस, ताज़ा दूध, दाल माश, हड्डी वाला गोश्त और आलू भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल। टमाटर 4 रुपये फी किलो, प्याज 3 रुपये फी किलो सस्ता। LPG की फी किलो कीमत 37 रुपये कम हुई। महंगाई के 27 शहरियों के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान मुतवक्के। बुनियादी टैरिफ में इजाफा IMF शराइत के तहत किया जाएगा। औसतन टैरिफ की फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपये तक हो जाएगी। टैक्स और स्लेबस के साथ औसतन फी यूनिट कीमत 50 रुपये तक पहुंच जाएगी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट महंगी। बंदे का जीना भी औखा है और मरना भी औखा है। बस नहीं गुजारा हो रहा है, किसी बंदे का भी हालात है, हर बंदा तंग हो रहा है। जो हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी अयाशियों के लिए कर्जे लेते हैं। अवाम का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम पे तो बोझ पे बोझ डालते जा रहे हैं। गरीब का तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल गुजारा हो रहा है मेरे भाई। गरीब का तो कोई इस मुल्क का कोई हाल है ही नहीं है ना। जो आते हैं वो अपनी जेबें लूट के जाते हैं। गरीब का तो कोई सोचता ही नहीं है। बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ता आटा हो या चीनी, शहरियों के लिए हुसूल ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन कहती हैं शदीद धूप और गर्मी में सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिलता। महंगाई ने बेबस कर दिया है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब 27,000 मेगावाट जबकि पैदावार 20,000 मेगावाट रही। शॉर्टफॉल के बायस शहरी और देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में मुजावजा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज खत्म। मुलाजमीन मुंतशिर हो गए। लाहौर में मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हुए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन PTI के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। केस की समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल और मुकदमात के चालान का रिकॉर्ड भी तलब। सवाबीन में दर्ज मुकदमा असद कैसर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद। अदालतें मुल्जिमान का इंतजार नहीं करती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का असद कैसर की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा, हाईकोर्ट का कोई एहतराम है, मुल्जिम को वक्त से पहले अदालत में मौजूद होना चाहिए। 4 सद्दा से PTI के साबिक MNA अनवर ताज की 21 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अनवर ताज को 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म।
परवेज इलाही की रिहाई की रोककार पर अमल न करने पर डीआईजी एंटी करप्शन कोर्ट में तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, डीआईजी जेल खाना जात 19 जुलाई को पेश हों। इन्हें इल्म होना चाहिए कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत को बताया कि हम अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी का सोच भी नहीं सकते। बस रोककार पर फैसले में इबहाम की वजह से अमल दरामद का। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मामला। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के 10 शरीक मुलजिमान की अबूरी जमानत में 4 अगस्त तक तोसी। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मोहलत दी जाए। तफ्तीशी अफसर की सदा। अदालत ने आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी अफसरान को धमकाने के केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। फवाद चौधरी कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। वालिदा की तबीयत नासाज, लाहौर में है। वकील भाई फैसल चौधरी का जवाब, छोटों से मोहब्बत ज्यादा होती है, आप वालिदा को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। जज के रिमार्क्स, पूछा आप फवाद चौधरी से छोटे हैं या बड़े? उम्र में छोटा लेकिन वजन में बड़ा हूँ। फवाद चौधरी का जवाब, जज ने और फैसल चौधरी का जवाब, जज ने रिमार्क्स दिए, आप दोनों को अपनी बातों की खुद समझ नहीं, बात करके मुकर जाते हैं। अदालत की फवाद चौधरी को केस की दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। जमहूरियत की गाड़ी ऑपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। फारूक सत्तार ने कहा, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली नहीं आ रहे। ऑपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आला का काम भी पूरा करना है। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किए वादे पूरे नहीं किए। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर बनाया, सबके सामने है। गली मोहल्लों के गटर नालों का पानी सड़कों पर बहता नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती नुमाइंदों को हिदायत। कहा, हमारे देहात, छोटे शहर अब खूबसूरत नजर आना चाहिए। हम सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और 1122 का दायरा हर शहर तक ले जाएंगे। गैर ज़रूरी मुलाजमत का खात्मा घोष मुलाजमीन को फारिग करने से होगा। कस्टम्स महकमा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 2 कस्टम अफसरान कराची की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने कस्टम अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिमान तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुलजिमान महकमा कस्टम्स के अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग के एवज करोड़ों रुपए की वसूली में मुलविस हैं। सक्कर में इंसानियत सोज वाक़या। मजदूर ने साथी मजदूर को कत्ल करके लाश जला डाली। पुलिस के मुताबिक दोनों की लड़ाई बगैर इजाजत मोटरसाइकिल ले जाने पर हुई। एक मजदूर ने दूसरे को डंडों के वार करके कत्ल किया, फिर मकतूल की लाश को तेल छिड़क कर जला डाला। मुलजिम गिरफ्तार। लाड़काना में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही खानदान के 4 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 मर्द और 1 खातून समेत 3 दिन का बच्चा मौका पर जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। भारत ने जज्बा खैरसगाली के तहत 18 पाकिस्तानी शहरी रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में 6 माहीगीर और 12 दूसरे शहरी शामिल। तहकीकात के बाद तमाम शहरियों को ईडी फाउंडेशन के हवाले किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने बोट बेसन पर स्कीटिंग करने वाले नौजवान की वीडियो शेयर कर दी। कहा, वीडियो किसी ने भेजी। जानता हूं लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, लेकिन अच्छी चीजें दिखाने की जरूरत है। नौजवान वहां स्कीटिंग कर रहा है जहां सड़क की नए सिरे से फर्शबंदी की गई। इसे नालियों और सीवरेज लाइनों को ठीक करने के बाद बनाया गया। क्रिकेट कवानीन में अहम तब्दीलियां। आईसीसी का मर्दों और खवातीन के तमाम इवेंट्स में यकसा इनामी रकम देने का फैसला। आईसीसी के लाटे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आमदन का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। स्लो ओवर रेट पर खिलाड़ियों को फी ओवर मैच फीस का 5%, जबकि ज्यादा से ज्यादा 50% जुर्माना आयद किया जा सकेगा। तमाम इंटरनेशनल लीग्स में टीमों के प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 ओवरसीज खिलाड़ी खेल सकेंगे।